में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर हैं और उसके बाद उन्होंने एससीओ मीटिंग के लिए चाइना पहुंचना है। यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एंड इनोवेशन। लेकिन इस वक्त क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नज़रों में है और दोनों के ही जो रिलेशंस है वो एक तरह से अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं चल रहे, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसलिए तमाम नजरें इस वक्त एससीओ मीटिंग पे हैं और यकीनन शी जिनपिंग भी इसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि तो हमारी रेजिलियंस चाइना के अगेंस्ट कैसे बनेगी अगर आप हमारे साथ स्टेबिलिटी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप इसको ये बारीक लाइन है, इनको समझें। व्हेन द डिप्लोमेट्स के सामने इस तरह के अल्फाज जाते हैं तो वो इसको स्टडी करना चाहते हैं कि जी ये स्टेबिलिटी ऐसे आ रही है, ये रेजिलियंस इस तरह आ रही है, अच्छा अब क्या करना है। अच्छा फिर वो कहता है जी इनोवेशन पे फोकस मैंने करना है कि आए हमारे साथ मिल के आए ऐसे काम करें कि जिसमें आप जो इनोवेट कर रहे हैं हमें उसमें अपना पार्टनर बनाएं। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पोज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। और ये जाहिर है अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो शी जिनपिंग उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं डाल सकते कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं या पाकिस्तान से उनके पॉलिटिशियंस आए हैं तो आप बात करें। यकीनन उसके लिए पाकिस्तान को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को खुद अपने आप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखानी होंगी, अपने आप में कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे कि भारत फिर हमसे बात करना चाहे, भारत हमसे बात करना पसंद करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, द थिंग व्हिच इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज कि वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं। अच्छा, इट मींस कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज। आप कह रहे हैं कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हैं। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए जैसे ट्रम्प की पॉलिसी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना भी लगाए, चाइना ने डबल कर दिए। इस इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग और दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग टू दी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेबिलिटी, एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड जापान एंड इंडिया आर प्लेयर्स who will work in on stability। हम स्टेबिलिटी पे फोकस करें। इंडिया क्यों, अब देखें ज़रा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ हो रहा है अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो रहा है रशिया के साथ, रशिया खुद एक सुपर पावर है इस वक्त करंटली जो है। रशिया, आपका अमेरिका और चाइना तीनों इस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। उसने कह दिया हुआ है कि मैं अब नेक्स्ट सुपर पावर हूँ। जिसको भी जो भी चाहिए वो मेरे से ले। आप पाकिस्तान को सारे रिसोर्सेज इस वक्त कौन प्रोवाइड कर रहा है? चाइना कर रहा है, ठीक है। जापान खुद एक ब्रांड है, हाँ, तो जब जापान ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनसे बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल में जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये ट्रेड डील फिर आपको कैंसिल होती नजर आ रही है? ये कैंसिल नजर आती है। इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप ये कह लोगे कि यार भाईजान हम तो जो है ना वो तैयार है, हम जो मर्जी हमारे साथ कर लेंगे, जिस तरह मर्जी हमें करें। सो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा इस तरह देखता हूँ।
अब इंडिया और वो मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है। वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना है जो मैंने लिया यूएसए का कहीं आ रहा हो? कोई ऐसी सिवाय हथियारों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर यूएस आगे आना चाहे, ठीक है। अब जापान वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ रहे हैं। अब इनका क्या ये अब उनके अंदर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जापान की तो आर्मी है ही नहीं, हालांकि यूएस खुद उनकी आर्मी उनकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना अमन मुल्क वहाँ पे है वो जापान है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जी क्योंकि अमेरिका और भारत की आपस में टेंशन हो गई है तो इससे हमारा कोई फायदा होगा, तो यकीनन ये फायदा बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा और हो सकता है उसके बाद जब हिंदुस्तान और ट्रम्प की सरकार या ट्रम्प ना हुए अमेरिकन सरकार कोई दूसरी आ गई और उनकी आपस में बातचीत हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को दूर कर लिया, तो यकीनन ये चीज हमें काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। सो इसी पे बात करते हैं कि जापान और इंडिया यूएस को किस तरह से डील करते हैं ट्रेड के मामले में। निन फ्रेंड ने अभी तक तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को पाए ना आए, हमारी 18% को कम ना करो, हमारे साथ मिलकर काम करो। और जिस तरह मैं आपको कह रहा था अभी नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि ये जो जापानीज हैं तकरीबन $40 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब के कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप